सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। एक गांव में एक गरीब महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। वो लोगों के घर काम करके जो पैसे घर को लाती थी, उन पैसों से उनका गुजारा भी सही से नहीं हो पाता था। उसकी बेटी काजल बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए गांव के कुछ आवारा लड़के हर दिन उसे छेड़ा करते थे। अरे जाने मन कहाँ जा रही है, हमें लिफ्ट तो देती जा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी माँ घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाने दो। अरे चली जाना, पहले हमसे ढेर सारी बातें तो कर। लेकिन काजल किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाती। माँ, उन आवारे लड़कों ने फिर मुझे तंग किया। माँ, वो हर दिन मुझे परेशान करते रहते हैं। तू रो मत बेटी, हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। मैं फिर सबसे एक एक करके तेरा बदला लूंगी, तू रो मत। एक दिन काजल की माँ बहुत बीमार हो जाती है। अरे काजल बेटी, अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे ये काम काज नहीं होता। अब तुझे ही मेरी जगह काम करके कोई पैसे घर को लाने होंगे। कुछ दिनों बाद काजल की माँ का इलाज सही से ना हो पाने की वजह से वो मर जाती है। मांगे खोल माँ, मांगे खोल माँ, माँ तू कहाँ चली गई? आंखें खोल माँ, तेरे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ, माँ तेरे बिना मैं कैसी जीऊंगी माँ। काजल बहुत से घरों में काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए राजी नहीं होता। एक दिन काजल घर में बैठकर सोच रही होती है, क्यों ना मैं समोसे का कारोबार शुरू कर लूं। घर में इज्जत की रोटी भी मिल जाएगी और इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। काजल अगले दिन अपनी माँ की जमा पूंजी से समोसे बनाने का सामान ले आती है। फिर वो हर दिन अपनी दुकान पर समोसे बनाकर बेचने लगती है। समोसे ले लो, समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ताज़ा ताज़ा समोसे। काजल बहुत अच्छे समोसे बनाती थी, इसलिए उसके दुकान पर बहुत सारे ग्राहक समोसे खाने आते थे। अगले दिन जब काजल अपनी दुकान पर समोसे बेच रही थी, तो वही बदमाश उसकी दुकान पर आए और उससे समोसे मांगने लगे। अरे जाने मन तो आज समोसे बेच रही है। अरे जाने मन, हमें भी समोसे खिला, हम भी चखें तेरे हाथों का स्वाद। काजल उन दोनों को समोसे खाने के लिए देती है और समोसे खाने के बाद उनमें से एक लड़का रामू बोला, अरे कालू भाई, क्या समोसे बनाए थे जाने मन ने, मजा ही आ गया। चलो चलते हैं यार। उसकी बात सुनकर काजल आगे बढ़कर बोली, अरे भैया, कृपा करके मेरे पैसे तो देते जाओ। अरे तेरी इतनी हिम्मत, हमसे पैसे मांगेगी? रुक, तेरे को मैं बताता हूँ। कालू जमीन पर पड़ी एक लाठी उठाता है और काजल के सर में दे मारता है। सर पर चोट लगने की वजह से बेचारी काजल वहीं पर दम तोड़ देती है। अरे रामू भाई, ये तो मर गई, भाग यहाँ से, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कहकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर काजल एक चुड़ैल बन जाती है। फिर काजल खुद को मरा हुआ देखकर बोली, अरे मैं तो मर गई, ये नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, मैं एक एक से बदला लूंगी, चुन चुन के एक एक से बदला लूंगी मैं। उसी रात वो चुड़ैल अपनी माँ का रूप लेकर उसी लड़के के घर में जाती है जिस लड़के ने उसका खून किया था। अरे बहुत भूख लगी है, कोई खाना खिला दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे दिन तो सही था, अब तो ये भिखारी रात को भी खाना मांगने आ जाते हैं। ये कहकर वो रसोई से खाना लेने चला गया। ये लो अम्मा, खाना खा लो, क्या याद रखोगी? फिर वो चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। डर के मारे उस आदमी के हाथ से वो थाली नीचे गिर जाती है।
अरे चुड़ैल, अरे गांव वालों मुझे बचाओ, यहाँ पर डायन आ गई है। अरे गांव वालों मुझे बचाओ, ये मुझे जिंदा खा जाएगी। अब तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तूने जब मुझे मारा था तो तूने तो मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं किया। अब मैं भी तुझे मार डालूंगी। फिर वो चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है और उसको गले से पकड़कर जमीन पर पटक देती है। कालू का सर जमीन पर बहुत जोर से लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो चुड़ैल उस दूसरे लड़के रामू के घर पे जाती है और अपनी माँ का रूप ले लेती है और कहती है, अरे कोई पानी पिला दो, अरे कोई दया खा लो इस बुढ़िया पर, मैं बहुत प्यासी हूँ, कोई पानी पिला दो। रामू अपने घर में बिस्तर पर सो रहा था तो उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर वो कहता है, अरे इतनी रात गए, कौन पानी मांगने आ गया? चलो बाहर जाकर पानी दे ही आता हूँ, क्या पता कोई मुसीबत में हो। रामू पानी लेकर उस चुड़ैल के पास आता है। फिर वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और गुस्से में उसके हाथ से वो गिलास छीनकर दूर फेंक देती है और उसको गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है और फिर उसको मारकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गांव में हर दिन किसी न किसी की लाश मिलने लगी। अरे पता चल जाए कि हर दिन इन गांव वालों को कौन मार रहा है तो कसम से हड्डी पसली एक कर देंगे उसकी। उसी रात जंगल से एक आदमी गुजर रहा था तो उसको दूर में चुड़ैल और भूत आपस में बात करते हुए दिखे। मैं तुम्हें ये लाल धागा देता हूँ, इससे तुम्हें फायदा है और एक नुकसान है। और फायदा ये है कि अगर तुम इसे पहनकर जिसको भी मारोगी तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। और नुकसान ये है अगर तुम इस धागे को एक बार पहन लो और फिर ये किसी के हाथ लग जाए और वो इसको जला दे तो तुम भी इसके साथ भस्म हो जाओगी। किसी में इतना दम नहीं कि मुझसे धागा छीन सके और इसको जला दे। लाओ दो मुझे ये धागा, मैं इससे लोगों को मारकर शक्तिशाली बन जाऊंगी। उस भूत के हाथ से वो चुड़ैल लाल धागा लेकर वहां से जाने लगती है। दूर खड़ा वो बूढ़ा आदमी उनकी वो सब बातें सुन लेता है और फिर कहता है, अच्छा तो इतने दिनों से लोगों को ये चुड़ैल ही मारे जा रही थी। मैं गांव में जाकर सबको बता दूंगा इस लाल धागे के बारे में और चुड़ैल के बारे में। इससे धागा लेकर जलाना होगा, नहीं तो ये सारे गांव को खत्म कर देगी। उस चुड़ैल और भूत के जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी गांव में जाकर अपने घर में सो जाता है। अगले दिन वो गांव में जाकर उसके साथ घटी हुई सारी घटना गांव वालों को बताता है। हाँ भाइयों, हमें किसी न किसी तरह उससे वो लाल धागा लेकर जलाना होगा, वरना वो सारे गांव को खत्म कर देगी। अगली रात वो एक आदमी विष्णु को भूत के कपड़े पहना देते हैं और चुड़ैल के आने का इंतज़ार करते हैं। और थोड़ी देर के बाद सब गांव वाले जाकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं और विष्णु को वहीं छोड़ देते हैं ताकि वो चुड़ैल को बेला फुसरा कर उससे वो लाल धागा लेकर जला सके। थोड़ी देर बाद वहाँ वही चुड़ैल आती है तो विष्णु उससे कहता है, ए चुड़ैल, तू यहाँ क्या कर रही है और ये लाल धागा कैसा है, मुझे जरा दिखाना। फिर विष्णु किसी तरह हिम्मत जुटा के उस चुड़ैल के हाथ से वो धागा छीनकर एक घर के सामने जाता है जहाँ आग लगी होती है और उस धागे को उस आग में डाल देता है और उस धागे के साथ साथ वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है।